से जो पाकिस्तान से कादिर मंतुखेल साहब भी चुके हैं तो उनसे ये कानूनी नुक्ता नज़र भी जानते हैं, ज़ाहिर सियासी एज वेल। आज बिलावल साहब ने बहुत गरज बरस के पीटीआई को आड़े हाथों लिया है असेंबली में और बहुत तनकीद की है। अब अयूब साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर निकले हैं बाहर। उन्होंने कहा है कि हदफ भी नहीं किया स्पीकर ने तमाम उन गैर पार्लिमानी अल्फाज को जो कि उन्होंने अदा किए पीटीआई अरकान के खिलाफ, और बहुत आप कहते हैं, उन्होंने कहा ये इंतहाई नामुनासिब है, उनकी कड़ी मजम्मत करते हैं। दानियाल चौधरी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, वो भी इसका कानूनी और जो सियासी पहलू है बताएंगे। वार्म वेलकम आपको भी दानियाल साहब। बट कादिर साहब, जवाब आपका पहले। देखिए, पहले तो मोहतरम फतियाना साहब जो मंतक पेश करे, मुझे बड़ा एहतराम है इसके लिए कि ये जो 11,000 अरब का वहाँ पे डॉलर जो है ना वो प्रॉपर्टी है दुबई में, ये मुल्क की वजह से यहाँ ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो मोहतरम जरा पूरा वो डेटा तो पढ़ ले। 29,000 भारतीय है और इसी तरह 8 अरब डॉलर जो है ना यूके के, वहां कौन सा मसला है? 8,500 प्रॉपर्टी सऊदी अरब वालों की है, वहां कौन सा मसला है? तो ये मंतक तो आपका किसी तरह से काबिल कबूल होगा नहीं कि ये लोग इस वजह से कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कानून में कोई कदगन नहीं है। एक चीज है कि आपको पाकिस्तानी जो BR है इनकम टैक्स में, वहां पे रजिस्टर्ड ओन करना चाहिए, ठीक है? तो ये तो कोई खास बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि 11 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप टोटल अगर आप गिन ले तो सियासतदान 25 भी नहीं होंगे। ये बाकी कौन लोग हैं? ये बाकी कौन लोग हैं जिनके ऊपर कोई देख नहीं रहे? ये सबसे ज्यादा जो करप्ट लोग हैं वो तो ब्यूरोक्रेट है। क्या जजेस का नहीं है? फिर दूसरी बात, फैसल वाडा साहब के साथ मैंने सियासी जंग लड़ी है। मुझे उससे एक प्रॉपर्टी याद है, उसने बकायदा डिक्लेयर किया। साहब जिससे मैंने नहीं रहे थे, आपने बाय इलेक्शन लड़ा था। देखिए, फैसल वाडा साहब की प्रॉपर्टी जो उन्होंने डिक्लेयर की है वो यूके में, दुबई में, गलबन मलेशिया में, तो वो तो पूरा बिहार में मौजूद है। उस वक्त भी जब मैंने उस वक्त केस किया था। अच्छा, आप दूसरी बात की कि फैसल वाडा साहब ने जो 2-4 बातें की है जजेस के हवाले से, सबसे पहले तो बात ये कि इन जजेस को जो 6 जज जिस खत में मौजूद है, 7वां जो आखिरी खत में मौजूद नहीं है, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब और पहले वाले में शामिल है, और वही जज अभी भी जाके बेंच में बैठे हुए फैसले करे। जो जजेस ये कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर है, वो केसेस क्यों चला रहा है? उसको तो कलम छोड़ हड़ताल करनी चाहिए और चीफ जस्टिस को उनको साइडलाइन करना चाहिए कि जब तक आपका फैसला नहीं होगा आप ना करें। अच्छा, फिर सवाल ये कि इन जजेस को पता है कि आइन का आर्टिकल 204 या 2003 का जो ऑर्डिनेंस है तो इंडिया अदालत का, ये उसको अच्छी तरह पता है। नहीं पता है तो जाके देख ले बाबर सत्तार साहब का फैसला, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को लिटरली उसको जलील करके नचवाया था। फिर एक इंस्पेक्टर का नाम तक आप नहीं लिख सकते हो। और फिर मेरे ये सवाल है, अगर मुन्ना साहिबा, अगर आप मुझे बोले कादिर खान मंतुखेल ने मुझे धमकी दिए, तो आपको साबित करना पड़ेगा किसके सामने तो बात आप तो इत्तेफाक कर रहे हैं वाटा साहब की ज्यादातर अक्सर और बेशतर बातों से कि आप कहते हैं कि अभी तक जो सब्सटैंशिएटेड नहीं है ना, एविडेंस नहीं है। जुमला सुन लो पूरा। मैं ये आज के प्रोग्राम में नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे टॉक शो देख ले मैंने किए। अगर ये जजेस को बकायदा कमीशन के जरिए साबित करना पड़ेगा कि फला आदमी ने फला टूल नंबर से या पर्सनली आके फला के सामने मुझे धमकी दिए, और अगर साबित नहीं कर सके तो सबको तो बरतरफ करना चाहिए। फिर वो कहते हैं उनके घरों में तो कैमरे लगाए गए हैं और इस तरह का उनके साथ जो है वो उनके साथ जातियां हुई हैं। ना, ये सारी सुनो। अच्छा, दूसरी बात ये कि हजारों फैसले इन 7 जजेस ने किए होंगे। एक बानी PTI का जिक्र किए, जिस 4 लाख लोगों का मुकदमा लेके मैं एज ए स्पेशल कमेटी मैंने डायरेक्शन दी थी, उसको आपने किस कानून के तहत अड़ाई? किसने आप पे प्रेशर डाला? उसका नाम भी बता दे। सवाल ये कि ये ऐसी हवा चल रही है, पता नहीं किसके कहने पे कर रहे हैं। और आजाद कश्मीर में जो हुआ वो भी सारा के सारा PTI का जो है ना इश्तिहार फैलाना है, जिसमें इंडिया के एजेंसियां भी शामिल है। वहां पे जो ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि आप कहते हैं भारतीय एजेंसीज के साथ मिलकर आप सुन ले पुलिस वालों को, सुनो, पुलिस वालों को देखते ही वो मारते। ओ भाई, क्या आपका पुराना एहतजाज है? आपकी जो मसाइल है आप हुकूमत के सामने एहतजाज कर रहे,
पुलिस वालों को देखते ही आप नीचे फेंकते हो, आप उसको डंडे मारते हो, आप उसकी वर्दी उठता, तो ये कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा शख्स या पार्टी नहीं होगा जो इस तरह कर सकेंगे। तो इसकी भी तफ्तीश होना चाहिए। आखिर ये पीटीआई हमारे कायदीन हमसे अलग किए गया, शहीद के कर दिए। तो आपने तो बड़ा खुल के बात की है, आपने कहा आपने इस हद तक आया कि नेक्सस है, आप कह रहे हैं। मैं फतियाना साहब से पूछूंगी कि इज ही प्रिवी टू सच इंफॉर्मेशन के भारतीय एजेंसीज के साथ नेक्सस है उनकी जमात का। बट दानियाल साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ना कि शहादतें हुई, अनफॉर्चुनेट था जो कि कश्मीर में हुआ, लेकिन यहाँ दो पार्टिसिपेंट्स फैसल वाडा साहब भी कह चुके हैं और अभी कादिर साहब भी कह चुके हैं कि उनको लगता है कि ये प्रोवोक्ड था और ये सारा कुछ पीटीआई और भारतीय एजेंसीज जो है वो करा रही हैं। लेकिन ये कि फिर आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों मान रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो अनफॉर्चुनेट था और ये सब नहीं होना चाहिए था? वो तो कह रहे हैं उनके ऊपर फायर वगैरह हुए हैं और प्रोटेस्टर्स को इस तरह से फिर मैन हैंडल किया है। देखें जी, इसमें एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो प्रोवोक्ड भी होते हैं वो लोगों को प्रोवोक किया जाता है। और सबसे बड़ी जो बात होती है कॉन्स्पिरेसी की सबसे बड़ी बात होती है कि कॉन्स्पिरेटर्स को, आई वर्कड इन रिसर्च सेंटर्स माई सेल्फ, कॉन्स्पिरेटर्स को खुद नहीं पता होता देयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और उनको प्रोवोक किया जाता है और अपने एजेंडास को अचीव किया जाता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बड़ा अनफॉर्चुनेट तरीके से उसको हैंडल भी किया गया। और इट टुक अ रॉन्ग टोल कि शुरू शायद किसी और महाज से हुआ था, लेकिन उसको द वे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चीज़ें आगे बढ़ी वो ख़राब से ख़राब तर होती गई। लेकिन थिंग्स आर, प्राइम मिनिस्टर टुक अ टाइमली रिस्पॉन्स, थिंग्स आर सेटल नाउ, और इसके ऊपर फिर इंक्वायरी भी होगी और चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से सामने आएंगी। मैं अगर आपको एक चीज़ अगर इसमें ऐड करूं कि जो आपने यहाँ कश्मीर ये दुबई की प्रॉपर्टीज़ और उसकी बात की, मैं आज सारा दिन मेरे से प्रोग्राम में या जगहों पे मीडिया वाले, मैं इट इज़ नॉट अबाउट मियाँ साहब, इट इज़ नॉट अबाउट मियाँ साहब और एनी पोलिटिकल पीपल। मोना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है टू अंडरस्टैंड कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जिस बंदे के पास भी, और ये मैं बड़ी दिल पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ, जिस बंदे के पास जो फाइनेंशियली सेटल्ड है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं और जिसकी बच्चे कोई पढ़े लिखे हैं, कोई काम करते हैं, वो कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई उनसे पूछते हैं कहते हैं करनी है, तो कहते हैं पाकिस्तान से बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट करो। आज ये तो खाली चंद फ्लैट्स है ना, 2, 4, 3, मुझे बताएं जो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से बाहर चलेगी, जो पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज उठ के बांग्लादेश चलेगी, जो और मुल्कों में चली गई, उसका कौन जिम्मेदार है? देखें, आप जब तक अपने बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को आप उनको सेफ तरीके से उनको सेफ गार्ड नहीं करोगे। बात ये आ जाती है, काउंटर उस पे ये है कि अगर सियासतदान ही अपने लिए, मैं ये जो बात कर रहा हूँ सियासतदान मॉडल्स है ना दानियाल साहब, देखें इट इज नॉट अ मैटर, देखिए मोना, नहीं ये दिस इज नॉट अ हाई मॉरल ग्राउंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप भी पढ़ी लिखी खातून है, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं जिसने दुनिया देखी है, शऊर और चीज़ें समझते हैं। कोई रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल ये है कि आपने अपने मुल्क को, जहां लोग आपके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको आपने एक सेफ जगह बनानी है। जब तक आप नहीं बनाएंगे, ये रोल मॉडल कोई नहीं होता।